24 दिसंबर 2025 से शुरू हुआ था न्याय का सफर। कड़कड़ाती ठंड से तपती धूप तक 46 डिग्री की जानलेवा धूप, 158 दिनों से आमरण अनशन। आखिर कब जागेगी साई सरकार? अदालत से जीते, व्यवस्था से हारे, छत्तीसगढ़ के 2300 युवाओं का भविष्य अधर में। नमस्कार, मैं ध्रुव मिश्रा और आप देख रहे हैं सीजी अनफिल्टर्ड। रायपुर का बालाजी अस्पताल, आईसीयू का बेड नंबर 4 और वेंटिलेटर पर अंतिम सांसें गिनता छत्तीसगढ़ का भविष्य। नाम शैलेंद्र साहू। जुर्म, इस सूबे में पढ़ लिख कर शिक्षक बनने का ख्वाब देखना। दूसरी तरफ राजधानी रायपुर का तूता धरना स्थल। आसमान से 46 डिग्री की आग बरस रही है, परिंदे भी घोंसलों में दुबक गए हैं। लेकिन इसी जानलेवा धूप में पिछले 158 दिनों से, पूरे 158 दिनों से 2300 शिक्षित बेरोजगार आमरण अनशन पर बैठे हैं। यह कोई साधारण आंदोलन नहीं है, यह आज़ाद भारत के इतिहास का वो काला अध्याय है जहां देश की सबसे बड़ी अदालतों के आदेशों की धज्जियां खुद सरकार उड़ा रही है। हाई कोर्ट का आदेश 2 महीने में नियुक्ति दो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश बीएड अभ्यर्थियों को हक दो, लेकिन साई सरकार का जवाब मुकम्मल खामोशी। भीख मांगी, अंगारों पर चले, जल्द समाधि ली, पुलिस की लाठियां खाई, लेकिन हुक्मरानों का दिल नहीं पसीजा। आज की इस विशेष सीरीज में हम परत दर परत खोलेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 के उस महाघोटाले और प्रशासनिक क्रूरता की कहानी, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कहानी शुरू होती है सहायक शिक्षक भर्ती 2023 से। नियमों के मुताबिक इन पदों पर प्राथमिक हक डीएड धारकों का था, लेकिन नियमों को ताक में रखकर 2621 बीएड धारकों को अवैध रूप से नियुक्त कर दिया गया। डीएड अभ्यर्थी न्याय के लिए अदालत पहुंचे। देश की सर्वोच्च अदालत ने साफ कह दिया, प्राथमिक शिक्षा के लिए डीएड ही मान्य है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने 2621 बीएड धारकों को बर्खास्त करने का आदेश दिया, लेकिन सरकार ने क्या किया? अदालती आदेश से बचने के लिए उन 2621 बीएड धारकों को विज्ञान प्रयोगशाला में समायोजित कर दिया। यानी पिछली गलती को छुपाने के लिए एक नया रास्ता निकाल लिया गया। लेकिन असली हकदार वो 2300 डीएड अभ्यर्थी जिनके पक्ष में कोर्ट ने बार बार आदेश दिए, वे आज भी खाली हाथ हैं। हाई कोर्ट ने 26 सितंबर 2025 को अंतिम अल्टीमेटम दिया था कि 2 महीने के भीतर इन्हें नियुक्ति पत्र जारी करें। नवंबर बीत गया, दिसंबर बीत गया और सरकार की तरफ से सिर्फ सन्नाटा मिला। हद तो तब हो गई जब 17 दिसंबर 2025 को विधानसभा सत्र के दौरान विधायक रिकेश सेन ने सवाल दागा कि इन युवाओं को नियुक्ति आखिर कब मिलेगी। तो सूबे के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बेहद गैर जिम्मेदाराना जवाब दिया, इसकी कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती। इसी एक बयान ने युवाओं के सब्र का बांध तोड़ दिया। 24 दिसंबर 2025 जब पूरी दुनिया क्रिसमस और नए साल के जश्न की तैयारी कर रही थी, छत्तीसगढ़ के हजारों डीएड अभ्यर्थी तूता धरना स्थल पर आमरण अनशन के लिए बैठ गए। कड़कड़ाती ठंड, ओस की बूंदें और जमीन पर बिछा एक पतला सा गद्दा। युवाओं ने कसम खाई कि नियुक्ति पत्र लेकर ही लौटेंगे। अनशन का 1 महीना बीतने को था, स्वास्थ्य गिरने लगा था। 28वें दिन युवाओं ने चीख कर कहा, या तो नियुक्ति दो या इच्छा मृत्यु दो। 30वें दिन आक्रोशित युवाओं ने शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के बगले का घेराव किया। मंत्री जी ने आश्वासन का झुंझुना थमाया, बीच का रास्ता निकालेंगे, लेकिन वह रास्ता आज तक नहीं मिला। जब बहरी सरकार ने अपनी आंखें मूंद ली तो युवाओं ने अपनी पीड़ा दिखाने के लिए जलते हुए अंगारों पर मार्च किया। सोचिए, जिन पैरों को स्कूल की सीढ़ियां चढ़नी थी वे दहकते कोयलों पर चल रहे थे, लेकिन संवेदनहीन प्रशासन ने दर्द बांटने के बजाय उन पर ठंडे पानी की बौछार कर दी। कई अभ्यर्थी पुलिस की इस बर्बरता में घायल हुए। दूसरी तरफ जब पूरा देश होली के रंगों में सराबोर था, लेकिन तूता का यह पंडाल आंसुओं से भीगा हुआ था। भूखे प्यासे बैठे पतियों के लिए पत्नियां रो रही थी, बच्चे पूछ रहे थे कि पापा घर कब आएंगे। एक माँ ने रोते हुए कहा था, बेटा घर आ जा, लेकिन खाली हाथ मत आना। क्या इस रोती हुई माँ की बददुआ इस सिस्टम को नहीं लगेगी? गांधी के देश में युवाओं ने 12 मार्च को दांडी मार्च निकाला। नमक के कानून की तरह इस बहरे सिस्टम के कानून को जगाने की कोशिश की। 91 दिन पंडाल को दियों से रोशन किया गया, यह दिखाने के लिए कि सरकार भले ही अंधेरे में हो, युवाओं के उम्मीद की लौ अभी बुझी नहीं है। शहीद दिवस, इस दिन जो हुआ उसने लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया। चयनित शिक्षकों ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का रूप धारण किया। हाथों में हथकड़ियां पहनी और नुक्कड़ नाटक के जरिए संदेश दिया,
हाथों में हथकड़ी नहीं, नियुक्ति पत्र चाहिए। यही हमारी सच्ची आज़ादी है। लेकिन पुलिस ने इन्हें अपराधी की तरह घेर लिया। क्या शहीदों के सपनों का भारत यही है? 14 अप्रैल बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती। युवा हाथों में देश का संविधान लेकर शिक्षा मंत्री के बंगले की तरफ बढ़े। वे न्याय मांग रहे थे जो संविधान ने उन्हें दिया है, लेकिन पुलिस ने जनरल डायर की तरह रास्ता रोक दिया। झड़प हुई, पुलिसिया रौब दिखाया गया और मानसिक प्रताड़ना के चलते 8 अभ्यर्थी मौके पर ही बेहोश हो गए। मई और जून आते आते रायपुर नरक बन गया। पारा 46 डिग्री के पार चला गया। लू के थपेड़ों ने अनशनकारियों के शरीर को तोड़ना शुरू कर दिया। अभ्यर्थी खुलेश्वर कुमार को गंभीर हालत में अस्पताल रेफर किया गया। और आज इस आंदोलन को पूरे 158 दिन बीत चुके हैं। 5 महीने से ज्यादा का समय शैलेंद्र साहू पिछले 2 महीनों से वेंटिलेटर पर है। वो जिंदगी की जंग लड़ रहा है। उसकी बूढ़ी माँ पूछ रही है, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव इसकी जिम्मेदारी लेंगे? क्या मुख्यमंत्री विष्णुदेव राय इसकी जिम्मेदारी लेंगे? आज इस मंच से हमारा छत्तीसगढ़ सरकार, शिक्षा विभाग और पूरे प्रशासन से कुछ सीधे सवाल है। सवाल नंबर 1, जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश दे दिया है तो किस कानून के तहत सरकार नियुक्तियां रोके बैठी? क्या छत्तीसगढ़ में न्यायपालिका से बड़ी कार्यपालिका हो गई है? सवाल नंबर 2, चुनाव के वक्त युवाओं के हित का दम भरने वाली बीजेपी की सरकार आज इन 2300 परिवारों को भूखमरी और मौत के मुंह में क्यों धकेल रही है? सवाल नंबर 3, शिक्षा मंत्री जी, आपके बीच के रास्ते का आश्वासन खोखला क्यों निकला? क्या आप किसी अभ्यर्थी की शहादत का इंतजार कर रहे हैं? ये 2300 डीएड अभ्यर्थी भीख नहीं मांग रहे, ये खैरात नहीं मांग रहे। इन्होंने परीक्षा पास की है, मेरिट में जगह बनाई है और अदालतों से न्याय जीता है। ये देश के भावी शिक्षक हैं जिन्हें स्कूलों में होना चाहिए था, लेकिन ये रायपुर की तपती सड़कों पर अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सोई हुई सरकार के कानों तक इसकी गूंज पहुंचे, क्योंकि आज अगर न्याय हार गया तो कल किसी युवा का व्यवस्था पर भरोसा नहीं रहेगा। फिलहाल देखते रहिए सीजी अनफिल्टर्ड। न्याय की इस लड़ाई की हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।